नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो दिल्ली पुलिस ने झूठ बोला कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस अब जवाब क्यों नहीं दे रही है? राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो जवाब देना चाहिए। हिंदू की रिपोर्ट आई तब तुरंत दिल्ली पुलिस ने ट्विटर पर इस रिपोर्ट के लिंक के नीचे लिख दिया कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके बाद तो दिल्ली पुलिस को बोलना चाहिए। राहुल गांधी ने पुलिस के झूठ को सामने से पकड़ लिया, सबको दिखा दिया। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान में। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पैलेट गन को लेकर जब वीडियो वायरल होने लगा तब पुलिस ने खंडन करना शुरू कर दिया। फिर पुलिस रुक भी गई। उसे लगा होगा कि उसके खंडन के बाद पत्रकार रुक जाएंगे और पैलेट गन के शिकार लोगों की खबरें नहीं करेंगे। द हिंदू की विजेता सिंह और आशना बुटानी ने अपनी रिपोर्ट नहीं हटाई और अपनी रिपोर्ट पर कायम रही। उसके बाद दूसरे कई पत्रकारों ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर रिपोर्टिंग शुरू कर दी। स्क्रोल के आयुष तिवारी की रिपोर्ट आई, न्यूज लॉन्ड्री के अवधेश कुमार की रिपोर्ट आई, आर्टिकल 14 की सबा गुरमत, वायर के विपुल कुमार, टाइम्स ऑफ इंडिया की नेहा मिश्रा, इंडिया टुडे के आनंद सिंह की रिपोर्ट आ गई। जिस पैलेट गन की बात को पुलिस छुपाना चाहती थी, अखबार के पत्रकारों ने पुलिस की पोल खोल दी। इसमें एक रिपोर्ट का जिक्र अलग से करना जरूरी है। आउटलुक के पत्रकार को भी पैलेट गन के छर्रे लगे हैं। इस पत्रिका के पत्रकार अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट है। जिस पत्रकार को छर्रे लगे हैं उसका नाम नहीं दिया गया है। ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने भी एक व्यक्ति का वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें प्रदर्शन में शामिल वह व्यक्ति अपने शरीर पर पैलेट गन की चोटों के निशान दिखा रहा है। तो इन अलग अलग रिपोर्ट से कुल 4 लोगों का पता चलता है जिन्हें पैलेट गन के छर्रे लगे हैं। इसके अलावा सचिन गुप्ता जैसे कई स्वतंत्र पत्रकारों ने भी पैलेट गन को लेकर रिपोर्ट किया है। अखबार में खबरें छपने लगी तो पुलिस ने खंडन करना छोड़ दिया। सीआरपीएफ का बयान आया कि उन मीडिया रिपोर्ट की पुष्टि की जा रही है जिनमें दावा किया गया कि रैपिड एक्शन फोर्स ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया है। क्या सीआरपीएफ को इस बात की जानकारी नहीं रही होगी कि उनके जवान ड्यूटी पर जा रहे हैं तो पैलेट गन के साथ जा रहे हैं? दिल्ली पुलिस कह रही है कि उसने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया, तो आदेश किसने दिया इसकी भी जानकारी नहीं है। इस पर विजेता सिंह ने सवाल किया है कि आपने जिस रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया है, पैलेट गन उसके गियर का हिस्सा है। क्या इस तरह के फैक्ट चेक से दिल्ली पुलिस बचकर निकल जाना चाहती है? क्यों नहीं सच्चाई का सामना कर रही है? द हिंदू ने 24 जुलाई के फ्रंट पेज पर इस खबर को छापा। दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार छात्रों पर बल प्रयोग के मामले पर चुप है। 3 दिनों से प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के वीडियो वायरल हैं। अभी तक दिल्ली पुलिस या गृह मंत्रालय ने अपना पक्ष साफ नहीं किया है कि ऐसा क्यों हुआ और किसके इशारे पर हुआ। यह तस्वीर सिडनी में हुए प्रदर्शन की है। सिडनी से लेकर वैंकूवर तक में छात्र और भारतीय मूल के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन यहां दिल्ली में बात इसी पर अटकी है कि पैलेट गन चला है या नहीं। दिल्ली पुलिस ने कहा है दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर किया किसने? आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने ट्वीट किया है कि पैलेट गन चलाने के 4 दिन बाद भी आरएएफ अभी तक मीडिया रिपोर्ट वेरीफाई कर रही है। यह शर्मनाक है। अभी तक गृह मंत्री या पुलिस कमिश्नर ने इस बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि कितने लोग घायल हुए, उन्हें कैसी चोटें आई हैं और किन मामलों में एफआईआर दर्ज हुई है। सरकार हर कदम पर पारदर्शिता और जवाबदेही से बच रही है। पत्रकार सुशांत सिंह ने जानकारी दी है कि हर फोर्स के पास उसके एम्यूनिशन का पूरा हिसाब होता है कि किस जवान को
क्या हथियार दिया गया है, किस तरह की गोली दी गई है। आरएएफ की यूनिट और सीआरपीएफ के डीजी को इस बात की पूरी जानकारी है कि किस जवान ने किसके आदेश पर पैलेट गन चलाई है। जानकारी इसलिए नहीं छिपाई जा रही क्योंकि पता नहीं है, इसीलिए छिपाई जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यही करते हैं। मीडिया से यह खबर गायब होने लगी थी, लेकिन इतनी गंभीर खबर है कि गायब होनी भी नहीं चाहिए। अगर गोदी चैनल इसी को लेकर दिल्ली पुलिस और गृहमंत्री अमित शाह से सवाल करते कि बच्चों पर पैलेट गन चलाने की क्या जरूरत थी, किसके आदेश से यह किया गया। पैलेट गन जब चलता है उसके छर्रे से आंखों की रोशनी चली जाती है, जान तक जाती है। एक तरह से यह गोली चलाने के जैसा ही है। तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। राहुल गांधी यहां जो कर रहे हैं, एक तरह से अखबार में छपकर भुला दी गई खबर को साक्षात खड़ा कर रहे हैं, उसे फिर से चर्चा में ला रहे हैं। जो खबर अखबार के किसी कोने में एक बार छपी, उसे इस तरह से सबके सामने खड़े कर रहे हैं, उन चैनलों के पत्रकारों के सामने जिन्होंने अपनी तरफ से इतनी सीरियस बात की पड़ताल नहीं की होगी। राहुल गांधी ऐसा कर दिल्ली पुलिस, गृहमंत्री अमित शाह को भी चैलेंज करते हैं, उनकी चुप्पी को चुनौती देते हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते पैलेट गन के सबूत आपके सामने रख रहा हूं, अब जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। क्या आप गोदी मीडिया या मीडिया इस बात को लेकर सरकार से सवाल करेगा कि बच्चों के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल करने का आदेश किसका था? अगर उनकी आंखों की रोशनी चली जाती तो इसकी जवाबदेही किसी की तय तो होनी चाहिए। इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान। ऐसे 2024 में दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम का फॉर्म भरा, परीक्षा कैंसिल हो गई क्योंकि पेपर लीक हो गया। साहिल का इलाज एम्स में चल रहा है। दाहिनी आंख में उनकी रोशनी कमजोर नजर आ रही है, खतरा भी है कि कहीं रोशनी जा सकती है। एम्स के एक अधिकारी ने एक्सप्रेस से पुष्टि की है कि साहिल को पैलेट गन के कारण चोट आई है। साहिल कहते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड मेरी तरफ आ रहे थे, मैंने हाथ जोड़े, लेकिन तभी मेरे चेहरे के दाहिने तरफ कुछ जोर से लगा, मैं नीचे गिर गया। उसके बाद लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में मेरी आंख खुली, वहां से सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, फिर एम्स। साहिल के पिता दीपक ड्राइवर हैं और उनका परिवार नजफगढ़ में रहता है। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इज ए क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर, he has to be removed, he is a symbol of the collapse of our education system, he has to go. He is the reason my brother has got shot, he is the reason thousands of people are outside, he has to go. किसी भी संवेदनशील जिम्मेदार मीडिया के लिए यह बड़ी खबर होनी चाहिए कि सरकार पैलेट गन का इस्तेमाल कर रही है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जम्मू कश्मीर में इसके इस्तेमाल से कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, आंशिक तौर पर, पूरी तरह भी। पैलेट गन का इस्तेमाल बताता है कि राज्य अपने नागरिकों को किस तरह देख रहा है। दिल्ली पुलिस ने अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इस आंदोलन ने यह भी दिखाया है कि सरकार भविष्य में जनता के सड़क पर आने की संभावनाओं को कुचलने के लिए किस तरह की तैयारी करके बैठी है। इन चीजों के इस्तेमाल से भविष्य के आंदोलनों को डराया जाता है कि उनका भी यही हाल किया जाएगा, पैलेट गन का इस्तेमाल होगा, अब किसी प्रदर्शन में मत जाओ। फेस रिकॉग्निशन के लिए कैमरे लगाए गए, बहुत लोगों को पता भी नहीं कि उनकी प्राइवेसी का हनन किया जा रहा है। लाठी में कीलें लगाकर मारने की भी खबरें आई हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में आए इन युवाओं के पोस्टर देखिए, इन युवाओं को भी देखिए, इन्होंने स्कूल कॉलेज में कितनी मेहनत की होगी। इन्हें एक ईमानदार परीक्षा व्यवस्था सरकार नहीं दे सकी, जबकि 2014 से लेकर आज तक एक ही पार्टी की सरकार है, एक ही प्रधानमंत्री हैं। 2021 से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। इन छात्रों की मांगों से किसी सरकार को इतनी चिढ़ कैसे हो सकती है कि वह पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत दे सकती है? क्या कोई सरकार अपने छात्रों की आंखों की रोशनी लेना चाहती है? क्या उसे इस पर माफी नहीं मांगनी चाहिए? यही नहीं, सरकार को जो काम करना चाहिए वह काम भी उससे नहीं होता।
जिस परीक्षा के आयोजन का काम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का है, उसमें 39 मंजूर पदों में से 15 खाली। आप सोचिए यह संस्था कैसे काम करती होगी। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार ने राज्यसभा में दी है। इस समय एनटीए में केवल 24 लोग हैं, 197 लोग कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। यही अपने आप में बता रहा है कि सरकार परीक्षा को लेकर कितनी लापरवाह है। 20 लाख से अधिक छात्र नीट यूजी की परीक्षा में शामिल होते हैं। इसके आयोजन में शामिल कराने वाली संस्था एनटीए में केवल 24 स्थायी लोग हैं। जमाने बाद जनता शिक्षा के मुद्दे पर सड़कों पर उतरी है। यह बताता है कि शिक्षा के संस्थानों के भीतर कितनी घुटन हो गई है। संस्कृति और धर्म के नाम पर अंधविश्वासों को वैज्ञानिक घोषित किया जा रहा है। पढ़ाई लिखाई की दुनिया औसत की दिशा में लौट रही है। हर व्यक्ति देख रहा है शिक्षा जो सबको मौका देती थी आगे बढ़ने का, सबको पीछे धकेलने का जरिया बनती जा रही है। मोदी सरकार के दौर में शिक्षण संस्थानों को जिस तरह से चलाया जा रहा है, अब उसे लेकर बहस होने लगी है। यही कारण है कि लोग मौके के इंतजार में हैं कि कम से कम स्कूल और कॉलेज किसी भी राजनीति के खिलाफ, किसी भी सरकार के खिलाफ सोचने के लिए जगह बन सकें, आजाद हो सकें। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आप दूसरी दिशा में नहीं जाते, अलग तरीके से नहीं सोचते, सरकार की राजनीति से अलग हटकर नहीं कहते, आप कुछ नया नहीं रच पाते हैं। भारत की यूनिवर्सिटी अतीत के गौरवगान की कार्यशाला बनकर रह गई है। उसके पास भविष्य का सपना नहीं बचा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।